नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार की सियासत में इस वक्त विपक्ष यानी कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी चौतरफा चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही। एक तरफ सरकार के एक्शन है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर मची अंदरूनी बगावत जिसने विपक्ष की नींद उड़ा रखी। जरा इन तस्वीरों और घटनाक्रमों को देखिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर पर है। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे पर है और पीछे बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर अपनों ने ही बगावत का झंडा आरजेडी के अंदर बुलंद कर दिया है। परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोतिहारी मामले में राजद सांसद सुधाकर सिंह पर हत्या की कोशिश और पॉकेटमारी जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, जिससे वो बैकफुट पर है और इसे राजनीतिक दबाव बताकर बौखलाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार का अचानक दिल्ली तबादला कर दिया गया, जिसने विपक्ष को प्रशासनिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका दिया है। चाहे राबड़ी देवी के बंगले का विवाद या सुरक्षा वापस लेने और फिर रीस्टोर होने का हाई वोल्टेज ड्रामा, विपक्ष इस वक्त पूरी तरह असहज और परेशान नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। मोतिहारी कांड में सांसद सुधाकर सिंह पर एफआईआर से बिहार में सियासी भूचाल, बैकफुट पर विपक्ष। बांकीपुर का रण, टिकट बंटवारे पर आरजेडी में खुली बगावत, अपनों के चक्रव्यूह में घिरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के राइट हैंड प्रीतम कुमार का दिल्ली तबादला, यूरोप दौरे के बीच विपक्ष को बड़ा झटका। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की। जी हां, सांसद सुधाकर सिंह ने मोतिहारी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को लेकर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि किसानों की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मोतिहारी मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये उनके खिलाफ मुकदमा सरकारी कर्मचारी की बजाय ठेकेदार के मुनीम ने दर्ज कराया है। अगर वास्तव में सरकारी काम में बाधा डाली गई थी तो शिकायत किसी सरकारी अधिकारी ने दर्ज करानी थी, उन्होंने क्यों नहीं करवाई? सरकार बताए कि सरकारी कर्मचारी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई और ठेकेदार के मुनीम को यह अधिकार किस आधार पर मिला। यानी कि एक तरफ से चोरी और दूसरी तरफ सीना चोरी। यानी कि सुधाकर सिंह जो खुद फंसे हैं वो उल्टा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर पॉकेटमारी, हत्या की कोशिश और गला दबाने जैसे आरोप लगाए गए, जबकि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और हजारों स्थानीय लोग मौजूद थे। ऐसा आरोप सुधाकर सिंह लगा रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उसका कोई ना कोई वीडियो होता, ये उनका कहना है। बिना किसी ठोस सबूत के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। आरजेडी सांसद ने सरकार को जमकर घेरा है, कई सवाल उठाए हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर वो पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अदालत ने मामले को स्वीकार कर नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। उन्होंने कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने की धारा पर वो अपनी आपत्ति अलग से रख सकते हैं, लेकिन हत्या के प्रयास और पॉकेटमारी जैसे आरोपों पर पूरी तरह बेबुनियाद है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह लगातार एक ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ना पहले डरे और ना आगे डरेंगे। वो भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विपक्ष की भूमिका पर बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हर मुद्दे पर एक्टिव है, लेकिन देश में समस्याओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए हर जगह मौजूद रहना संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव है कहाँ? वो तो यूरोप दौरे पर है। सांसद सुधाकर सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां सांसद खुद पर लगे आरोपों को गला दबाने, पॉकेटमारी जैसे गंभीर आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, उसे राजनीतिक दबाव बनाने की साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना ने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले सुधाकर सिंह इस कार्रवाई के बाद बेहद आक्रामक और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों और जनता के बीच अब सवाल सीधे विपक्ष की कार्यशैली पर उठने लगे। आखिर बड़े बड़े रसूखदार नेता इस तरह के विवादों और आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, क्यों?
मोतिहारी की इस घटना के बाद विपक्ष पर गुंडागर्दी और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने के आरोप लग रहे हैं, जो इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आम जनता में यह संदेश जा रहा है कि जब कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि ही जमीन जैसे मामलों में खुद कानून को हाथ में लेते दिखेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। यही कारण है लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में विपक्ष जुटा हुआ है। अब खुद इन आरोपों और अपने नेताओं के आचरण को लेकर चौतरफा बैकफुट पर तेजस्वी यादव जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगली खबर की। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी सियासी इम्तिहान के साथ साथ अंदरूनी बगावत से भी दो चार होता नजर आ रहा है। एक और पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर हैं, तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर उठी नाराजगी अब खुले सियासी बयान और संगठनात्मक असहमति का रूप लेती दिख रही है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब चुनावी रण अपने चरम पर है, तब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विदेश दौरे पर क्यों। बांकीपुर से आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले पर पार्टी के अंदर ही कई सुर सुनाई दिए। सांसद सुरेंद्र यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वो उम्मीदवार को जानते तक नहीं। इसके बाद वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी टिकट चयन यानी कि टिकट बांटने की प्रोसेस को सवाल उठाया है। पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया है। उधर तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी को मैदान में उतारकर मामले को और पेचीदा बना दिया है, जिससे विपक्ष वोटों के बंटवारे की अटकलें तेज हो गई है। इसी बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी के अंदर की नाराजगी को खुलकर सामने ला दी है। सोशल मीडिया पर सारण के प्रवक्ता हरेलाल यादव के निष्कासन का विरोध करते हुए कुछ नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया और साहब कहा है कि वो गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेंगी। वहीं आरजेडी के स्थापना दिवस पर भी शक्ति यादव और अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया के बीच मंच पर तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच, जहां इन सब चर्चाओं को हवा मिल रही है, तेजस्वी यादव गायब, वो विदेश में। अब बांकीपुर का मुकाबला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, खासकर आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के खुद के नेताओं में असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अंदरूनी कलह और सार्वजनिक बयानबाजी का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो इसका असर चुनावी रणनीति, कार्यकर्ताओं के मनोबल और वोटों के समीकरण पर पड़ सकता है। ऐसे में ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की बदलती सियासत और आरजेडी के संगठनात्मक मजबूती की बड़ी परीक्षा बन चुका है। बात करें अगली खबर की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार का तबादला कर दिया गया। बिहार सरकार ने उन्हें मौजूदा पद से कार्यमुक्त करते हुए नई जिम्मेदारी सौंप दी है। अब प्रीतम कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL नई दिल्ली में डिप्टी जनरल मैनेजर HR और एडमिन के पद पर प्रतिनियुक्ति पर काम करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक प्रीतम कुमार को अधिसूचना जारी होने की तिथि से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया। अब उन्हें भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाली NHIDCL में अपनी नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनकी गिनती अनुभवी अफसरों में होती है। वो इस समय बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जब महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब भी प्रीतम कुमार उनके निजी सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अगस्त 2022 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं अब प्रीतम कुमार के तबादले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी के अचानक दिल्ली भेजने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ जब तेजस्वी यादव यूरोप टूर पर। वहीं हाल ही में राबड़ी देवी की सुरक्षा, उनके बंगले का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा था। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद काफी सुर्खियों में रहा। पहले उन्होंने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से इनकार किया था। बाद में भवन निर्माण विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने नया सरकारी आवास स्वीकार कर लिया और पुराना बंगला खाली कर दिया। इसी दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर भी राजनीतिक विवाद देखने को मिला। बिहार सरकार ने पहले उनकी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था। इसके बाद आरजेडी ने सरकार पर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया।
विरोध के बीच लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा भी वापस कर दी थी। बाद में सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को फिर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा बहाल कर दी। अब उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन समेत पहले जैसी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब ऐसे में विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। जहां तेजस्वी के पर्सनल सेक्रेटरी के तबादले के बाद अब एक नया मुद्दा तेजस्वी यादव को मिल चुका है। तो फिलहाल इन कुछ मुद्दों पर विपक्ष इस समय बेबस नजर आ रहा है। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।